डॉक्टर संपूर्णानंद मन ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त करने, प्रोफेसर कमलेश को निलंबन रद्द करने संबंधित तमाम मांगों को लेकर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि आज का विषय यह है कि प्रोफेसर कमलेश जो बर्खास्त किए गए हैं कुलपति द्वारा, उनको बहाल किया जाए। निलंबित किए गए हैं, बर्खास्त नहीं निलंबित, उनको ये बहाल करें। कुलपति का निलंबन, बर्खास्तगी की जाए कुलपति की, इसलिए कि इन्होंने विश्वविद्यालय के सबसे अनुशासित, वो विद्या अनुशासित हैं, विद्या अनुशासित आचार्य हैं। विद्या के अतिरिक्त उनको और उनका काम नहीं है विश्वविद्यालय में, उनको इन्होंने बर्खास्त किया, निलंबित किया है। पिछले 1 महीने 5 दिन से वो सड़क पर, विश्वविद्यालय से सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना 1-1 घंटे का सत्याग्रह कर रहे थे और कुलपति जी के कान पर जू नहीं रेंग रहा था। एक अनुशासित आचार्य को निलंबित करके उनके साथ ही कुछ आचार्यों को इन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई किया है, कुछ का वेतन काटा है। यह वापस लें। जिन विद्यार्थियों के ऊपर पीएचडी परीक्षा के दौरान कार्रवाई की गई है, वो विद्यार्थियों ने कापियां जलाई थी। 3 वर्ष बाद आप परीक्षा कराएंगे, जिस मेथोडोलॉजी में एक पन्ने का कोई मटेरियल, स्टडी मटेरियल नहीं रहेगा। विद्यार्थी की स्थिति, विद्यार्थी के जगह पर आप रह के सोचिए कि क्या कर रहे हैं, इस विश्वविद्यालय को कहाँ ले गए। 300 साढ़े 300 आचार्यों के विश्वविद्यालय में एक मेथोडोलॉजी की पुस्तक नहीं है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। कुलपति जी कौन सा अनुशासन बोल रहे हैं, कौन सी शिक्षा दे रहे हैं यहाँ। और दर्जन से अधिक कोर्सेज ये चलाए हैं, जिसमें न विद्यार्थी है, न पाठ्यक्रम है, न अध्ययन की कोई व्यवस्था है। एग्रीकल्चर इन्होंने चलाया है, उसके लिए खेत चाहिए, बड़ा सा फील्ड चाहिए। आप तैयार कर लिए हो तो इतनी जल्दीबाजी क्या थी कि प्रत्येक रात एक कोर्स आप चला देते हैं। क्या, किस लिए चलाते हैं? अनुशासनहीनता है कि नहीं है? 80% एजुकेशन लैब में होता है एग्रीकल्चर का। कहाँ लैब आपने बनाया? न आपके पास फैकल्टी है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फील्ड चाहिए। बिल्डिंग महत्वपूर्ण नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, खेत चाहिए रिसर्च के लिए, उसकी लेबोरेटरी खेत है। आपने तमाम कोर्सेज चलाया जिसमें एक पन्ना भी टेस्टिफाइड कहीं से लिखा पढ़ा नहीं गया है। कैसे चलेगा? आप इस तरीके से कर रहे हैं। तो समय पर अभी हुआ ही नहीं हो रहा है। कौन सी परीक्षा आप समय पर? आपने नवंबर में आपने अच्छा सवाल किया। आप मीडिया के भैया हैं, आप ये बताइए कि नवंबर में, दिसंबर में आपने क्लास अभी ओपनिंग नहीं किया, वो भी ऑनलाइन, और आप परीक्षा करा लेंगे जनवरी में। कितना हनन करिएगा पूरी प्रणाली को, कितना गाड़िएगा उच्च शिक्षा को। अरे यह कोई प्राइमरी विद्यालय नहीं है, यह शोध और उच्च शिक्षा है, रिसर्च एंड हायर एजुकेशन है। मैं यहाँ का एलुमिनी रहा हूँ, प्रथम श्रेणी एलुमिनी हूँ। मैं DU दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलुमिनी हूँ। PhD मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। और इस तरीके से आप विद्या के साथ अनुशासनहीनता करिएगा और सबको कह रहे हैं कि अनुशासनहीन है। आपसे बड़ा अनुशासनहीन कौन है? मांग क्या है आपकी? इनको बर्खास्त किया जाए, प्रोफेसर कमलेश को बहाल किया जाए। जिन बच्चों के विरुद्ध PhD कोर्स में परीक्षा के दौरान जिन बच्चों ने कापियाँ फाड़ी थी, जिनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की गई है, उनको वापस ले लें। उन बच्चों का भविष्य खत्म होगा। वो बच्चों के लिए ये दोषी हैं, सारे आचार्य दोषी हैं। उसमें केवल कुलपति अकेले दोषी नहीं है, उसमें इस विश्वविद्यालय के 300 आचार्य दोषी हैं। 4 बिंदु है, और विश्वविद्यालय में कुलपति परिषद बनाई जाए। अब विश्वविद्यालय ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे अनुशासनहीन कुलपतियों से। अब 3 वरिष्ठ आचार्यों की कुलपति परिषद प्रत्येक विश्वविद्यालय में बना दिया जाए। इसके लिए विधानसभा में कहीं कानून लाने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक ऑर्डिनेंस दें और वरिष्ठ प्रोफेसर 3 साल तक रहें। कम से कम एक गैर जिम्मेदार जो शासन से भेजे जा रहे हैं अनुशासनहीन, इससे विश्वविद्यालय बच जाएगा। और मैं 27 तारीख से अपने आवास पर, मैं किसी का लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ूंगा। मैं अपने घर में, जहां मैं अकेले, किसी तरह का कोई शासन हमको इंटरफियर न करे, किसी तरह से कि हम किसी का ये न कोई कहे कि आचार संहिता लगी है, 5 आदमी को क्यों बुलाए हैं। मैं अपने घर पर 27 तारीख को 10 बजे से आमरण अनशन करूँगा। और अब कोई विकल्प नहीं है, कल शाम तक का विकल्प है। ये सारा शासन, जज चांसलर महोदया उनको रीस्टैंड कर देती हैं, ये बर्खास्त हो जाते हैं। विद्यार्थियों के पर लगाया गया जितना अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो वापस हो जाती है। आचार्यों के ऊपर जो लगाया गया कार्रवाई है वापस हो जाएगा। तो मैं परसों से अनशन पर नहीं बैठूंगा। आप लोग